हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम 2022 सीएसटी एग्जाम के हिंदी विभाग के प्रश्न पत्र को देखेंगे। चलो देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है? कुल 3, 5, कुल 7, कुल 9। इसका सही आंसर है कुल 7। अगला प्रश्न है, अष्टावक्र क्या बेचता था? फूल, चाट, फल, सब्जी। अष्टावक्र चाट बेचता था। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी का बंटी कौन है? शकुन और अजय का बेटा, डॉक्टर जोशी का भतीजा है, टीटू का बड़ा भाई है, वकील चाचा का पोता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शकुन और अजय का बेटा है बंटी। महादेवी वर्मा का गोरा संस्मरण में गोरा किसका नाम है? लेखिका की बकरी का, लेखिका की बहन का, लेखिका की गाय का, लेखिका की नौकरानी का। महादेवी वर्मा का गोरा संस्मरण में गोरा लेखिका की गाय का नाम है। बनाम लड़कर जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है? लड़कर जन की, लॉर्ड रिपन की, तत्कालीन अंग्रेजी शासन की, महारानी विक्टोरिया की। बनाम लड़कर जन निबंध में लेखक ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की है। वापसी कहानी में गयाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौट रहे थे? 60 साल, 15 साल, 10 साल, 35 साल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 35 साल। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नारी पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संबंध नहीं रखता? मालविका, अलका, कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक पात्र नहीं है। कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी? प्रबल भूख, तेज बुखार, प्रसव वेदना, खूब प्यास। कफन कहानी की बुधिया प्रसव वेदना के कारण तड़प रही थी। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? गेंदा, चमेली, गुलाब, अशोक। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में अशोक पुष्प को स्थान दिया था। बड़दादा किसे बिना जड़ वाले कहते हैं? दशरथ कहानी के आधार पर बताएं। पशु को, आदमी को, पक्षी को, वन को। बड़दादा आदमी को बिना जड़ वाले कहते हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माह मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताएं कि यह वाक्य किसने किससे कहा? कालिदास ने अंबिका से, कालिदास ने मातुल से, मल्लिका ने अंबिका से, मातुल ने अंबिका से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्लिका ने अंबिका से कहा आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माह। निम्नलिखित रचना और उसके रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान करें। कफन जयशंकर प्रसाद, ये गलत है क्योंकि कफन किसकी रचना है? कफन प्रेमचंद की रचना है। आकाशदीप उषा प्रियंवदा, ये भी गलत है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। पत्नी जेंद्र कुमार, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना, बहू द्वारा गंगा स्नान कर गरीबों में अनाज बंटवाना, 21 दिनों तक बहू का व्रत उपवास रखना, बहू का अपने हाथों में महीने भर गरीबों को खाना खिलाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कोसल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? बसंत महोत्सव, कृषि महोत्सव, होली महोत्सव, पुष्प महोत्सव।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि महोत्सव। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कृषि महोत्सव मनाया जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार माना है? दूसरों को शांति देने वाला, मन को शांति देने वाला, शांति भंग करने वाला, बैर को नष्ट करने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शांति भंग करने वाला मनोविकार माना है। चीप की दावत कहानी में नायक श्यामनाथ ने किस उद्देश्य से अपने घर पर चीप की दावत रखा था? नौकरी से उच्च पद पाने के लिए, अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए, अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने के लिए, अपनी मां को चीप से मिलाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्यामनाथ ने नौकरी से उच्च पद पाने के लिए अपने घर चीप की दावत रखा था। दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइन बोर्ड पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य लिखवाते थे? कमलेश्वर की गर्मियों के दिन कहानी के आधार पर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे सस्ते और मजबूत माल यहाँ से खरीदे, मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नकद इनाम, उधार मांगने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, आज उधार ले कल पैसे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नकद इनाम मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के संदर्भ में गलत है? मुन्नी ने कमल खरीदने के लिए कुल 3 रुपये बचा कर रखा था, ये तो सही है। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया था, ये भी सही है। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई, ये गलत है, क्योंकि खेत की रखवाली करने कौन गया था? हल्कू गया था। हल्कू के खेत को नील गायों के झुंड ने नष्ट कर दिया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूस की रात कहानी के अनुसार गलत है, ऑप्शन सी। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत को रखवाली करने गई। लक्ष्मीनारायण मिश्र के सिंदूर की होली के आधार पर बताएं कि पिता की इच्छा के विरुद्ध चंद्रकला मरणासन रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरवाकर निम्नलिखित किसका विरोध करती है? प्रेम विवाह का, परंपरागत विवाह का, विधवा विवाह का, अनमेल विवाह का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परंपरागत विवाह का। चंद्रकला मरणासन रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरवाकर परंपरागत विवाह का विरोध करती है। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथावस्तु कौन सी है? नंद वंश द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की गाथा, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा, चंद्रगुप्त मालविका तथा कानेलिया के बीच त्रिकोण प्रेम का वर्णन, आचार्य चाणक्य की कुटिल बुद्धि का जयगान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा रचित गोरा संस्मरण की बछिया गोरा के शारीरिक वर्णन से जुड़ा कौन सा कथन गलत है? उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, ये तो सही है। उसके शरीर का रंग लाल था, ये तो गलत है। उसके 2 आँखुली पंखुड़ियाँ जैसे कान थे, ये भी सही है। उसके छोटे छोटे सींग निकल रहे थे, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके शरीर का रंग लाल था। रजिया रेखाचित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? रजिया के बेटे का नाम हसन था, ये गलत है, क्योंकि रजिया के पति का नाम हसन था। रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी, ये भी गलत है। रजिया पेशे से चूड़ीहारिन थी, ये सही है। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यह पंक्ति किस रचना की है? हरिशंकर परसाई रचित भोलाराम का जीव, प्रेमचंद रचित कर्मभूमि, मनु भंडारी रचित आपका बंटी, भगवती चरण वर्मा रचित चित्रलेखा। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यह पंक्ति है भगवती चरण वर्मा रचित चित्रलेखा की। भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किसे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है? ऐतिहासिक घटना को, पौराणिक कथा को, विदेशी कथा को, गांव देहातों की कथा को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को लेखक ने दिखाया है।
बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात कही जाती है? सागर में गागर, घड़े में पानी, गागर में सागर, तालाब में पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गागर में सागर। बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कहा जाता है गागर में सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ लौटा है? अपने कमरे, अपने गांव, अपने देश, अपने शहर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अपने गांव लौटा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदो दियो मिलाए। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास, कबीरदास। यह दोहा कबीरदास की है। सूरदास रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन जाता है? नंद, सुदामा, बलराम, उद्धव। गोपियों के पास उद्धव जाता है। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? तारे, सुबह के तारे, दिन, पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मनुष्य के जीवन को कवि ने सुबह के तारे के साथ तुलना की गई है। पंत की पहचान कविता कवि बच्चन द्वारा लिखी गई है। कवि का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन, हरिओत सिंह बच्चन, हरिहर राय बच्चन, बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है? 2, 4, 6, 9। एक दोहे में 2 पंक्तियां होती है। तुलसीदास का कैबट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है? महाभारत, वाल्मीकि रामायण, भ्रमर गीत, रामचरितमानस। तुलसीदास का कैबट प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? भारतीयों का, भारत का, पड़ोसियों का, विदेशियों का। जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में भारत का गुणगान किया गया है। जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध 5 के सुख के लिए। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र काव्य। प्रस्तुत अंतिम पंक्ति का 5 शब्द किसके तथा किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौरवों के लिए, पांडवों के लिए, युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पांडवों के लिए। इस पंक्ति में दिया गया 5 शब्द पांडवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है? परी, अप्सरा, नदी, पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, परी के साथ तुलना की गई है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की माँ, गौतम बुद्ध की बहन, गौतम बुद्ध की बेटी, गौतम बुद्ध की पत्नी। यशोधरा थी गौतम बुद्ध की पत्नी। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया है? बिजली की चमक को, चांद की चांदनी को, सूर्य की प्रथम किरण को, जुगनू के उजाले को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य की प्रथम किरण को प्रथम रश्मि कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरनी कहाँ पर पत्थर तोड़ रही थी? राजस्थान के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर, मुंबई की सड़क पर, दिल्ली के रास्ते पर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद के पथ पर मजदूरनी पत्थर तोड़ रही थी। जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? मूसलधार बारिश वाली रात को, पूनम की चांदनी रात को, तूफानी काली अंधेरी रात को, साफ और चमकाती हुई रात को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जुगनू कविता में तूफानी काली अंधेरी रात को वर्णन किया गया है। सूरदास की पंक्ति मैया मोही दाऊ बहुत खियायो में कौन किसे दाऊ कहकर बुलाता है? बलराम अपने सखा सुदामा को, बलराम अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को, श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को दाऊ कहकर बुलाते हैं।
पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ, सब साची कहो। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई है? सूरदास के भ्रमर गीत से, मैथिली शरण गुप्त के जसोधारा से, तुलसीदास के केवट प्रसंग से, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह पंक्तियां तुलसीदास के केवट प्रसंग से ली गई है। भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पढ़ने का क्या कारण था? यह भ्रमर के जीवन पर लिखी गई है। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती है। इसमें भ्रमर और गोपियां के बीच के प्रेम का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण भ्रमर के जरिए गोपियां को संदेश भेजते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पढ़ने का कारण था। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती है। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में दुख के आधार पर बताएं कि भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए हैं। घरों को छोड़कर औरतें, गौशाले को छोड़कर गायें, बिलों को छोड़कर चींटे चींटियां, छत्ते को छोड़कर मधुमक्खियां। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में दुख के आधार पर भयानक सूखे के कारण बिलों को छोड़कर चींटे चींटियां चले गए हैं। ताज कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ताज कविता के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं कि झांसी की रानी के विधवा होने पर किसने उनका राज्य हड़पने का प्रयास किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, बिहारी के इस दोहे के पहले चरण में आए शब्द कनक कनक के क्या अर्थ हैं? सोना चमक, सोना धतुरा, धतुरा नशा, धन सोना। कनक, पहला कनक का अर्थ है सोना और दूसरा कनक का अर्थ है धतुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनुही सो बात। प्रस्तुत दोहे में किनके बीच आंखों आंखों में बातचीत हो रही है? माँ बेटी, सखी सखी, राजा रानी, नायक नायिका। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका के बीच आंखों आंखों में बातचीत हो रही है। सूरदास रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार माता जसोदा हरि को पालने में सुलाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करती है? हलरावे हिलाती है, दुलरावे दुलाती हैं, चिल्लावे चिल्लाती हैं, जुई सुई कछु गाए, जैसे तैसे कुछ गाती है। इसका सही आंसर है कुछ कौन सी प्रयास नहीं करती है? ऑप्शन सी, माता जसोदा नहीं चिल्लाती है। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का किस प्रकार की भक्ति को दिखाया गया है? अंधभक्ति, वात्सल्य भक्ति, भातृभक्ति, स्वामी भक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भातृभक्ति। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का भातृभक्ति दिखाया गया है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 6। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? शेर तेज भागता है, सुरेश पत्र लिखता है, बालक तैरता है, छात्र हंसते हैं। इसका सही उदाहरण कौन सा है सकर्मक क्रिया का? ऑप्शन बी, सुरेश पत्र लिखता है। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रटंत, धड़ंत, भिड़ंत, बसंत। बसंत शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गोबर गणेश, मुहावरे का अर्थ है पंडित, मूर्ख, मोटा ताया, भला व्यक्ति। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज, पयोत, बारिद, घन।
मेघ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए अम्बुज। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? माँ ने पत्र लिखा था, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, राधिका कल दिल्ली जाएगी, वह पढ़े तो पास हो जाए। कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ऑप्शन बी, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, यह वाक्य वर्तमान काल का है। निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऐतिहासिक। कौन सा शुद्ध है? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन है ऐतिहासिक, यह शुद्ध है। शेर कहाँ रहता है? प्रस्तुत वाक्य को अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य भेद में रखा जाएगा? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। शेर कहाँ है? यह प्रश्नवाचक है, वाक्य है। निम्नलिखित कौन से विकल्प में पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा दिया गया है? लाला लाली, बैल गाय, जुबा जुबी, विद्वान विद्वानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैल गाय। बैल है पुल्लिंग, गाय है स्त्रीलिंग। पिता ने कहानी सुनाई, वाक्य में आए रेखांकित पद के कारक भेद का नाम है? कर्म कारक, कर्ता कारक, उपादान कारक, संप्रदान कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्ता कारक। संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग है सन, सम, संक, स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सम। हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चारी रूप को शुद्ध माना जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आकृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है? के द्वारा, के लिए, पर, में। विभक्ति चिन्ह नहीं है? ऑप्शन डी में। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है? पुनर्जुक्त जन्म, पुहजुक्त नरजन्म, पुनःजुक्त जन्म, पुनर्जुक्त आजन्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुनःजुक्त जन्म। निम्नलिखित कौन सा संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहेगा? नर, लड़का, पुस्तक, माता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर। एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहेगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं आया, जयचंदो किस संज्ञा भेद के अंतर्गत है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। इसमें जयचंदो जातिवाचक संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है। शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शैक्षिक। शिक्षा युक्त इक शैक्षिक। वह पौधों का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति उनका रोपण करता गया। वाक्य में आए रेखांकित शब्द एक दूसरे के उन्मूलन और रोपण विलोमार्थी है, पर्यायवाची है, समानार्थक है, अनेकार्थक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई उन्मूलन और रोपण ये दोनों शब्द विलोमार्थी है तथा एक दूसरे के विपरीत है। निम्नलिखित किस एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपवाक्य रचना का एक भेद नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य का एक भेद नहीं है। जब समस्त समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद, समास विग्रह, सामासिक पद, संधि। समास तथा समास पद के सभी पदों को अलग अलग करने से उसे कहा जाता है समास विग्रह। निम्नलिखित कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? हम रोज यहाँ आया करते हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं, वह ऊंचा उड़ता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पिलाना प्रेरणार्थक क्रिया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी माँ बच्चे को दूध पिलाती है।
अगला प्रश्न है, हिंदी में ब्रह्म शब्द का शुद्ध उच्चारण निम्न प्रकार किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्म। निम्नलिखित किस वाक्य में अनाज का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। इस बात खेत में खूब फसल लगी है, किसान खेत में शस्य उगाता है, पंजाब में गेहूं की खेती होती है, खाने में मुझे मूंग दाल अच्छी लगती है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, किसान खेत में शस्य उगाता है। शिशु दूध पीकर सो गया, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर होगा। शिशु ने दूध पिया और सो गया। वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शब्द अशुद्ध है। वाल्मीकि, तदुपरांत, सदुपदेश, ईर्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तदुपरांत अशुद्ध है। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। उसने सबको कहानी सुनाई, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब सबसे अच्छी है, वे जल्दी ही अपने घर चले गए। सार्वनामिक विशेषण है ऑप्शन सी, वह किताब सबसे अच्छी है। काम करना आता नहीं और बहाने सो, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश को क्या कहते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरा, अंश, कहावत, वाक्य। ये है कहावत। नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक कहावत है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का सही समास विग्रह है। समास विग्रह, पुस्तकालय का समास विग्रह क्या होगा। पुस्तकों के लिए आलय। हिंदी में निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है। विकल्प में बाईं और हिंदी शब्द और दाईं और उसका उच्चारित रूप दिया गया है। उच्चारण शुद्ध है, देखिए, अमृत, भिक्षा, काम, चक्षु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चक्षु। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे कहते हैं वर्तमान काल, आसन्न काल, भूतकाल, भविष्यकाल। बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे कहते हैं भूतकाल। अगला प्रश्न है, किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है। कविता, कहानी, व्याकरण, नाटक। व्याकरण विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, सूत्र प्रणाली, पुस्तक प्रणाली। आगमन प्रणाली में छात्रों को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है। से चारोटी रोटी खाई ले, से चारोटी रोटी खाई ले वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद होगा उन्होंने 4 रोटियां खाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली तथा विधि पद्य पाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती। व्याख्या प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली। विश्लेषण प्रणाली पद्य पाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती है। गद्य पाठ शिक्षण में किस समय में छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, प्रस्तावना, गृह कार्य प्रदान। प्रस्तावना में छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही गलतियों का सुधार किया जा सकता है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, गंभीर वाचन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुकरण वाचन में छात्रों से हो रही गलतियों का सुधार किया जा सकता है। पोड़िया रे घोड़ा माने बुलुची बुलुछंती वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद होगा। इसका सही अनुवाद क्या होगा कमेंट पर लिखिए। ऑप्शन सी, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं। कविता तथा पद्य शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन,
शब्दार्थ कथन, रचनात्मक कार्य। कविता तथा पद्य शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में रचनात्मक कार्य नहीं किया जाता। तुम्हें यही काम करो नहीं, वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तुम यह काम मत करो। गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र को निम्नलिखित कौन सा कार्य करना जरूरी है? दीवार पर दिखाए गए प्रत्येक चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना, श्यामपट पर लिखा शब्दार्थ, परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना, शिक्षक द्वारा कही जा रही प्रत्येक बात को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नोट करते जाना, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन के समय संपूर्ण पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नकल करते जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामपट पर लिखा शब्दार्थ, परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना। गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? प्रस्तावना भाग में अंत में, विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व, विचार विश्लेषण या व्याख्या के प्रारंभ भाग में, विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षक छात्र मान को पाठटी पचारिले, वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद होगा शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए, शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। कविता की सौंदर्यानुभूति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल भावानुभूति की, केवल अर्थानुभूति की, भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों की, इन दोनों में से किसी की भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कविता की सौंदर्यानुभूति के लिए भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों की आवश्यकता होती है। अंतिम प्रश्न है, कविता तथा पद्य पाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है, छात्रों को कविता का सारांश अपने शब्दों में कहने के लिए निर्देश दिया जाता है, छात्रों से कविता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है, छात्रों के साथ कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थों की चर्चा की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कविता तथा पद्य पाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है।